वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार उत्पाद पुलिस और फायरमैन के लिए 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आप लोग गेस करते चलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। आज का पहला सवाल है करंट अफेयर्स का। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, पहला का जो करेक्ट आंसर होगा गेस कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रजनीकांत हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल आपका है, हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, डुरंड कप 2021 जिसका आयोजन कोलकाता में हुआ, उसका विजेता है जो कौन है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए, एफसी गोवा जीता है। ठीक है, यानी विजेता टीम क्या होगा? एफसी गोवा। ऑप्शन नंबर ए 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखें। 3 नंबर सवाल है आपका कि एशिया का नोबेल कहे जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। देखिए, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। तो 2021 के विजेता कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 3 का डी, यानी कि डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब दोनों को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का, याद रखिएगा। पहला क्या था फ्रेंड्स आपका? 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता था? तो रजनीकांत। दूसरा में हो गया था फ्रेंड्स डुरंड कप 2021 के विजेता कौन था? तो एफसी गोवा। और तीसरा में जो एशिया का नोबेल कहे जाने वाले पुरस्कार रेमन मैग्सेसे 2021 किसने जीता? तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब ने जीता है। चौथा नंबर सवाल आपका है, पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ? पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के कहाँ? देवलाली से लेकर के बिहार के किस स्टेशन तक हुआ है? तो 4 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दानापुर। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के कहाँ? तो दानापुर के बीच में हुआ है। 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, शीर्षा बांदला। देखिए, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला थी कौन? तो शीर्षा बांदला। 6 नंबर सवाल को देखें। असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसेटिव जोन घोषित किया है? 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है, इसी को घोषित किया गया है। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखें, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन है बना है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य बना है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटों में शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया? तो देखिए, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथपुरी। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथपुरी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो 9 का करेक्ट आंसर ए होगा, आशीष सिराधोंकर को बनाया गया है। 10 नंबर सवाल देखिए कि IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? ठीक है, IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो 10 का करेक्ट आंसर बी होगा, इनटू द डार्कनेस करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इनटू द डार्कनेस को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2021। ठीक है, 11 नंबर सवाल है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है?
देखिए E9 का पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यूनेस्को के द्वारा किया गया है फ्रेंड्स। तो ये किससे संबंधित है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी E9। देखिए इस एजुकेशन भी होता है, तो E9 पहल है जो शिक्षा से संबंधित है, 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है, 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, आपका तिब्लिसी जॉर्जिया। ठीक है, तिब्लिसी जो कहाँ पड़ता है, तो जॉर्जिया में पड़ता है, इसी को नामित किया है। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है, तो जॉर्जिया के तिब्लिसी को नामित किया है। 13 नंबर सवाल देखें, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया, हाल ही में किया गया है, तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा, 14 का, तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केन बेतवा नदी लिंक। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा, तो केन बेतवा नदी लिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है कि नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम कौन है, तो 15 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स जो सबसे पावरफुल होता है भारत में, सांसद। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है, 16 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखिए जो मौलिक अधिकार है जिसकी संख्या 6 है और अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये वाद्य योग्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 16 का। 17 नंबर सवाल देखें, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। तो देखिए बंदी बनाए गए व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उसका रक्षा है जो अनुच्छेद 22 से प्रदत्त है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का डी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। 18 का सभी को पता चल गया होगा आंसर फ्रेंड्स, दोनों जब अनुपस्थित रहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन होंगे, यानी 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन 19 का, देखिए उप प्रधानमंत्री पद का जो सृजन किया गया है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखें, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य का जो नीति निदेशक सिद्धांत है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है वो मौलिक अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जिसमें कल्याणकारी राज्य की बात की गई है वो है जो परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स मूल संविधान में आपका 7 मौलिक अधिकार था, उसको घटा करके 6 कर दिया गया है। तो मौलिक अधिकार में तो परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन राज्य का जो नीति निदेशक सिद्धांत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए दोनों में यही अंतर है। ठीक है, और ये है जो भारत कल्याणकारी राज्य का जो जिक्र किया गया है किसमें, तो यही नीति निदेशक सिद्धांत में, याद रखिएगा। 21 नंबर सवाल देखें, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। चलिए, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, तो समझ गए होंगे क्वेश्चन से ही फ्रेंड्स किस पे लागू होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि भारत में देखिए फ्रेंड्स आपका राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री होता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। राष्ट्र का नेतृत्व भारत में कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न से किस पे लागू होता है, तो भारत के राष्ट्रपति पे लागू होता है। क्योंकि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान, कार्यपालिका प्रधान होता है फ्रेंड्स, वास्तविक प्रधान होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं।
22 नंबर सवाल, प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 22 का। देखिए प्रोटेम स्पीकर का जो कार्य होता है फ्रेंड्स, सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य इन्हीं का होता है। ऑप्शन नंबर बी 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, तो जो भी सदस्यगण होते हैं उसको शपथ दिलाना इनका कार्य होता है। 22 का बी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है, ठीक है, भारतीय संघ में नया राज्य का बनाना है, सृजन किया जाना है, तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नए राज्यों की सृजन संबंधी प्रावधान है, तो 23 का करेक्ट आंसर होगा। ये प्रथम अनुसूची में ही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रथम अनुसूची। 24 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। 24 का गेस कीजिए, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है, गेस कीजिए। तो संविधान की प्रस्तावना है जो करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। 25 नंबर सवाल देखें, समाज में धन की वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है। समाज में धन की वितरण की असमानता को कम करने के लिए कौन सा कर सहायक होता है, तो 25 का करेक्ट आंसर बी होगा, प्रगतिशील कर। ठीक है। 26 नंबर सवाल देखिए, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है। 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से तात्पर्य है। 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखिए, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों सेज की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है। देखिए सेज की स्थापना क्यों की गई है, तो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। तो किस देश के तर्ज पर भारत में सेज की स्थापना की गई है। 27 का सी करेक्ट आंसर होगा, चाइना के आधार पर। ठीक है, चीन का। 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर, डायमंड रिंग की घटना देखी गई। ये डायमंड रिंग की घटना देखी गई कब देखी जाती है, 28 का। तो देखिए जो डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ, यानी आपका 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है फ्रेंड्स, उस समय परिधीय क्षेत्र की समात्रा के निशान के साथ डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी 28 का करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन नदी नहीं है। तो प्राचीन नदी कौन नहीं है, सिंधु, काली, सतलुज और गोमती। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये है जो आपका प्राचीन नदी नहीं है। चलिए उपनाम और ग्रह का है फ्रेंड्स, तो इसको चलिए गेस कीजिए, 30 का सही होना चाहिए आप लोग का आंसर। हरा ग्रह किसे कहा जाता है, एक का। तो हरा ग्रह किसे कहते हैं, अरुण को कहते हैं हरा ग्रह। एक का 3 हो जाएगा। छल्लेदार किसे कहते हैं, तो शनि को छल्लेदार ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को कहते हैं। संध्या का तारा और किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 का 3। ठीक है, हरा ग्रह अरुण को, छल्लेदार ग्रह शनि को, लाल ग्रह मंगल को और प्रातः संध्या का तारा शुक्र को। देखिए अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है फ्रेंड्स, और एक वरुण है। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक दिया है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हरा ग्रह कह रहा है ना, तो अरुण और वरुण, तो हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में गलत दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ वरुण होना चाहिए इसके हिसाब से, कभी कभी बुक में गलत दिया हो रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स अरुण नहीं, ठीक है, अरुण को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो अरुण को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह, हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। तो हरा ग्रह किसे कहते हैं, यहाँ पर वरुण होना चाहिए फ्रेंड्स। हरा ग्रह है जो वरुण को कहा जाता है, और लेटा हुआ ग्रह है जो अरुण को कहा जाता है। तो यहाँ वरुण होना चाहिए, बाकी सब सही है। छल्लेदार ग्रह है जो आपका शनि है, लाल ग्रह है जो मंगल है, और प्रातः संध्या के तारा शुक्र को कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण को कहते हैं। ठीक है, और वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है, इसमें मिस्टेक दिया है। ठीक है, तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अरुण के जगह पर यहाँ पर वरुण होना चाहिए। चलिए अगला सवाल को देखते हैं।
अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 31 का सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 30 का सी और 31 का भी सी होगा। कि भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आती है, तो आपका पश्चिमी घाट में सबसे पहले आती है ग्रीष्मकालीन मानसून। 32 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की परत का एक प्रमुख तत्व है? 32 का, तो देखिए पृथ्वी के परत का जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है उसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 32 का। 33 नंबर सवाल देखिए, समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण क्या है? 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि। समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्री जीव दे रहा है इसमें, फिर दे रहा है आपका उल्का पिंड ज्वालामुखी नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि। समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए, स्वेज नहर ने किस दो स्थलों या महाद्वीप के मध्य की दूरी को कम किया है? 34 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, स्वेज नहर है ना, तो यूरोप और दक्षिण एशिया की दूरी को कम किया है। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए, मारमरा सागर जोड़ता है, मारमरा सागर किसको किससे जोड़ता है? तो 35 का बी होगा, एजियन सागर के साथ काला सागर को जोड़ता है। 36 नंबर सवाल को देखिए, किस सुल्तान को शाही दरवेश कहते थे? तो शाही दरवेश आपका नसरुद्दीन महमूद द्वितीय को कहा जाता था। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद द्वितीय को शाही दरवेश भी कहा जाता था। 37 नंबर सवाल को देखें, मुगल काल में पित्रादूरा का पहला प्रयोग किस भवन में किया गया था? ठीक है, पित्रादूरा का प्रयोग, तो 37 का करेक्ट आंसर डी होगा, गोल मंडल में किया गया था। 38 नंबर सवाल देखें, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, काशीराज पंडित है जो पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। अगला है 39 नंबर सवाल, हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किस मुगल शासक के समय थी? 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, औरंगजेब। ठीक है, हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किस मुगल शासक के समय देखी गई थी? तो औरंगजेब के समय में। 39 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में किस शासक ने कनौज पर विजय के बाद उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि किसने धारण की थी? 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी, धर्मपाल ने धारण की थी। 41 नंबर सवाल को देखिए, किस शासक ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना की थी? 41 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक कौन था? तो गोपाल था, जिन्होंने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। 41 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 42 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुए। बिल्कुल सही है, इनमें से कितने बिहार में थे? 42 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 16 महाजनपदों में से बिहार में कितने थे? तो 3 थे। 43 नंबर सवाल को देखिए, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर वासुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? याद रखेगा, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य थी, तो इनका जन्मस्थली थी जो कहाँ थी? तो आपका चंपा में थी। 23वें तीर्थंकर थे जो पार्श्वनाथ थे। 24वें थे जो आपका महावीर स्वामी थे। पहले कौन थे? तो ऋषभदेव थे। 44 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? चलिए, जैव उर्वरक के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो देखिए आपका एजोला का होता है, उसके बाद में नील हरित शैवाल का भी होता है, और आपका अल्फा अल्फा का होता है, नाइट्रोलिन का नहीं होता है। यानी 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3। अगला सवाल 45 को देखिए फ्रेंड्स, 45 नंबर सवाल आपका है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार है जो मुख्य रूप से किसका है? तो आयोडीन का स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 45 का। 46 नंबर है, ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 46 का करेक्ट आंसर होगा, वृद्धि दर नापने के लिए ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 46 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल देखें, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। 47 का करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए नहीं सोना चाहिए। 48 नंबर सवाल है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? 48 का,
तो देखिए क्रेब्स चक्र की क्रिया है जो जहाँ श्वसन स्थल होता है ना, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 48 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 49 नंबर सवाल है, खेसारी दाल का लगातार सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना है? 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लेथीरिज्म हो जाता है। ठीक है, लेथीरिज्म हो जाता है खेसारी का दाल ज़्यादा खाने से, लगातार सेवन करने से। आज का लास्ट सवाल, यूरिया का संश्लेषण होता है। 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूरिया का संश्लेषण आपका यकृत में होता है, यकृत यानी लीवर में होता है। ठीक है, LIVER, लीवर में। तो ऑप्शन नंबर सी 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।